ओके एवरीवन, सो बनाते हैं हमारा 15 चैप्टर और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो बूटस्ट्रैप में हम पेजिनेशन को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये पेजिनेशन क्या होता है, एक मिनट में पहले कंप्लीट कर लेता हूँ पेजिनेशन। ठीक है, और .html अपनी बॉयलर प्लेट ले आते हैं फटाक से और इसमें से उठा लेते हैं इसको कॉपी। हम ना एक्चुअली इस पेजिनेशन को जनरली ब्लॉक्स में यूज़ करते हैं, क्लोज अदर्स। एक मिनट, मैं ना इसको भी देख लेता हूँ एक बार कि ये लास्ट वाले चैप्टर का था, तो इसको तो रोकते हैं। 15 है ना पेजिनेशन। ओके, पेजिनेशन मतलब क्या हुआ? पेजिनेशन मतलब जैसे कि ब्लॉग है कोई, मैं देखो पेंट पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि कोई ब्लॉग होता है, कोई पेज होता है ना, कोई एक पेज है, मान लो ये एक पेज है ना, इस पे ब्लॉक्स हैं। तो देखना नीचे में यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बने होते हैं, है ना, जिसमें 1 मतलब नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, 2 3 ऐसे लिखा होता है ना। यहाँ पे लिखा होता है फिर प्रीवियस लिखा होता है, एक बॉक्स बना होता है। यहाँ पे लिखा रहता है नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट, या फिर कोई नंबर रहता है ना। तो हम अभी इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में आपको ब्रेड कम्स के बारे में बता सकूं। ब्रेड कम्स क्या होता है? जो यहाँ पे पेज का डिटेल आता है ना, कि आप होम पेज के अंदर ऐसे स्लैश रहता है, आप डाउनलोड्स के अंदर, आप फिर XYZ के अंदर हो, ऐसे करके आता है ना, इसको ब्रेड कम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसको तो आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये और ये आपस में को रिलेट करते हैं, बिल्कुल सेम कोडिंग होगी, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता इन सब में। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे और सीधे अपन डिस्कस करते हैं यार ये पेजिनेशन के बारे में। तो अगर बेसिक पेजिनेशन आपको क्रिएट करना है तो आप इसमें डॉट पेजिनेशन की क्लास होती है, उसको आप UL जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उस एलिमेंट के साथ में, पेज आइटम क्लास के साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने बोला अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं उसको लिख के समझाता हूँ तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बढ़िया क्लास बनाते हैं कंटेनर। ठीक है, ये अपन ने एक कंटेनर ले लिया। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ एक H2 और यहाँ लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट द पेजिनेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि सुंदर सा बॉक्स दिखता है, अच्छा लगता है ना। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल DIV की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी DIV के अंदर हैं और इसके अंदर DIV लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधे अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ। ठीक है, UL, और UL को आप यहाँ पे क्लास दोगे, क्योंकि UL ही बेसिकली वो जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स वाला पूरा एरिया वो UL ही क्रिएट करेगा ना आपका। ठीक है, तो अपन ने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले ली क्लास। ठीक है, अब इसकी अगर ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है या ये चीज़ें समझ में आपको नहीं आएंगी ना, तो HTML के सेक्शन पे चले जाना। वो जो प्लेलिस्ट डली हुई है मेरी HTML की ना, मैंने उस पर पूरा ब्रीफ किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग हो सकता है नए हों जो सीधे बूटस्ट्रैप से स्टार्ट कर रहे हों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अगर बेसिक सीखना है आपको HTML का, तो मैंने बेसिक क्लासेस डाली हुई है HTML की, आप वहाँ से सीख सकते हो। करीबन आई थिंक 45-48 वीडियोस कुछ हैं उसमें, तो उसमें बहुत कुछ बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंट पे। ये मैंने UL बनाया और इसको एक क्लास दूंगा। तो अब देखो जो मैं क्लास देने वाला हूँ इसको वो देने वाला हूँ इसमें पेजिनेशन। इसको चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप 4 की क्लास है, इसी के थ्रू पेजिनेशन वर्क करता है। ओके, अब नीचे आ जाओ। जैसे कि अपन DIV में लेते थे वैसे हमको UL पे लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमको जब पेज आइटम डालना है तो हम उसमें पेज आइटम क्लास का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, लिंक लूँगा। ठीक, अब लिंक पे क्लास लूँगा और यहाँ पर दूंगा पेज आइटम। ठीक है, और इस लिंक को फिलहाल नीचे कर देते हैं। और क्या करो कि आपको पेज आइटम तो बना दिया अपन ने, 1 मिनट, पेज आइटम तो अपन ने बना दिया है ना। यहाँ पर अपने को लिंक भी देनी पड़ेगी। पेज नंबर अगर अपन प्रीवियस देते हैं, मान लो पहला है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइपरलिंक लेते हैं, A बनाते हैं और A को फ़िलहाल तो आप हैशटैग कर दो और उससे पहले
आप यहाँ पे एक क्लास आपको देना पड़ेगा, क्लास देनी पड़ेगी पेज लिंक। इसमें दो तीन चीज़ें देखो इन्वॉल्व है, ठीक है। ये हो गया पेजिनेशन। पेजिनेशन जो समझ लो कि उसका बेसिक है एकदम, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। पेजिनेशन के अंदर पेज आइटम, मतलब वो जो आइटम हम डालेंगे प्रीवियस 1 2 3 नेक्स्ट, इस टाइप में मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। और ये हो गई पेज की लिंक। तो ये तीन अलग अलग क्लासेस है, 1 2 3, ठीक। अब ये तीन क्लासेस हैं। अब इस तीन क्लास में पहले वाले में लिखा है प्रीवियस, ठीक है। अब ये देखो मैं इसको बंद करता हूँ, ये देखो ये प्रीवियस बन के आ गया आपके सामने, एक प्रीवियस हुआ है ये, ठीक है। ये हाइपरलिंक जैसे है, ओके। अब यहाँ पे साइड में अपन 1 2 3 और नेक्स्ट और बटन दे देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बिल्कुल उठाओ आप इसी को, यहाँ से LI को उठाओ, LI को उठाओ और बस 1 2 3 और फिर ये नेक्स्ट, ठीक है। बस यहाँ पे आपको जाना है, पेज लिंक को रहने दो, इसको कर दो आप 1 ये प्रीवियस को इसको भी हटाओ, इसको कर दो आप 2, इसको कर दो 3 और ये वाला कर दो नेक्स्ट, NEXT, ओके। ये देखो आपके पास बढ़िया सा एक बॉर्डर मस्त क्रिएट होके आ गया आपके पास पेजिनेशन, ठीक है। क्लियर। ये जो मैंने हाइपरलिंक दी हुई है, यहीं पर आपको उस पेज की लिंक देनी है। या तो आप यहाँ पे उस पेज की लिंक दे दो या फिर इसको बाय डिफ़ॉल्ट चलने दो, ठीक है। क्योंकि इसको भी हाइपरलिंक को भी करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक वाला आपको बताया है कि बेसिक ये काम कैसे करता है, ये दिखता कैसे है और इस पर अपन क्या क्या कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखना, मान लो आपके पास टोटल 5 पेज है, एक प्रीवियस वाला पेज होम पेज, एक 1 एक 2 एक 3 और एक नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 पेज है आपके पास। मान लो आप अभी सेकंड पेज पे हो, तो देखना जब भी आप सेकंड या किसी पेज पे रहते हो तो वो वाला लिंक हाईलाइट होता है यहाँ पे, है ना। तो उसको हाईलाइट कैसे करना है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव स्टेट, ओके। तो वहाँ पे एक्टिव क्लास का हमको यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से ये दो, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ पूरा, मैं उस पर नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपका नोट्स क्रिएट नहीं हो पाएगा। मैं फिर नीचे आता हूँ, फिर पूरा पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पेज एक्टिव पेजिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। पेजिनेशन एक्टिव स्टेट कर देता हूँ, ACTIVESTATE, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो आप सेकंड पेज पे हो, ठीक है। तो सेकंड पेज पे आप क्या करो, नीचे में जाओ, ये है सेकंड वाला, है ना। यहाँ पे ये जो पेड आइटम दिया हुआ है, ठीक है, इस पेज आइटम में आपको बस एक इसका एक और क्लास एक्टिव क्लास ACT, ये देखो आ गया एक्टिव, बस इसको एक्टिव करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो 2 है ये हाईलाइट हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि यार हम जो हैं ये 2 क्लास में हैं, मतलब 2 पेज पे हैं, ठीक है। इवन इसमें जैसे आप आगे नहीं करना चाहते तो आप किसी को भी डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर प्रीवियस पेज पे हूँ तो ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस पेज जो है ये हाईलाइट नहीं होगा, है ना, ये डिसेबल दिखाएगा। क्योंकि होम के प्रीवियस के पहले तो प्रीवियस हम जा ही नहीं सकते ना। तो अगर जैसे मैं प्रीवियस पेज में हूँ तो मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक्टिव हुआ तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा। तो इसको अगर आपको करना है डिसेबल स्टेट पे तो क्या करो, मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी मैंने कर चुका हूँ। मैं नीचे आता हूँ, फिर से नोट्स बन जाएगा, यहाँ पे आ लेता हूँ पेजिनेशन डिसेबल स्टेट, DISABLEDSTATE, ठीक है। अब जैसे कि मुझको प्रीवियस पे करना है, ओके, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, प्रीवियस वाले पे, ये वाले पे मैं यहाँ आइटम में जाऊँगा, क्लास वाले पे, और यहाँ पे बस मुझे एक्टिव की जगह पे डिसेबल्ड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो प्रीवियस है ना, ये देखो ये डिसेबल हो गया,
इसमें एनेबल था, मतलब दिख रहा था कि हाँ लिंक है, इस पर क्या हो गया, डिसेबल हो गया, ये नो लिंक। भले इसके अंदर ये देखो लिंक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक मिनट, भले इसके अंदर यहाँ पे ये देखो हमने लिंक विंक सब दी हुई है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है, लेकिन जब इस पर हम जाते हैं तो ये डिसेबल्ड है, तो ये इसकी डिसेबल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इवन आप इसका साइज़ भी छोटा बड़ा आप जो करना है वो कर सकते हो। मैंने आपको SM, MD और LG ये तीनों चीज़ बताई हुई है, लार्ज, स्मॉलर और, तो उसमें बस पेजिनेशन को आपको ये जो क्लास है, मैं चलो इसको भी मैं बता देता हूँ, मैं फिर से उसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे, पेजिनेशन, इसको करना पड़ेगा हमको साइज़, SIZE, ठीक है, पेजिनेशन साइज़। तो क्या होगा, ये जो पेजिनेशन है सबसे शुरुआत में, ठीक है, मतलब UL वाला पेजिनेशन, LI वाला पेजिनेशन नहीं यार, यहाँ UL पे जो पेजिनेशन है यहाँ पे बस आप आओ, ओके। अब आप उसको LG करना चाहते हो तो पेजिनेशन, ये देखो LG का ऑप्शन आ गया आपके पास, LG करोगे तो ये देखो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, देखो ये नीचे वाला साइज़ में कितना बड़ा हो गया है, ओके। एक मिनट में BR ले आता हूँ यहाँ पे, BR 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 फॉर ब्रेक ना, ठीक है, देखो साइज़ में बड़ा हो गया। अब अगर इसको मैं SM कर दूँ, SM साइज़ में छोटा हो गया नॉर्मल डिफ़ॉल्ट साइड से, ये MD है आपका, सब में बाय डिफ़ॉल्ट MD होता है, ओके। तो ये हमने स्मॉल यूज़ कर लिया, पेजिनेशन साइज़, ठीक है, सिंपल। इसको एक काम करता हूँ ना मैं, इसी के अंदर ले लेता हूँ एक SM ले लेता हूँ और एक UL ले लेता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, इसी के अंदर ले लेता हूँ ताकि आपको दोनों मैं दिखा देता हूँ। यहीं पर ये पेजिनेशन LG कर देता हूँ इसको, ओके, ये दोनों आपका, ओके, ये दोनों आ गया, देखो एक स्मॉल वाला और ये आपका नॉर्मल वाला, ठीक है। इवन आप इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, जैसे अभी तो हमने जूम किया था, मैं रीसेट अगर करूँ 100% में तो देखो ये साइज़ होता है, आप इसको अलाइनमेंट सेट कर सकते हो पेज के हिसाब से, ओके। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यार फिर से एक बना लेता हूँ, चलो मैं नीचे इसको फिर से बना लेते हैं, इसको मुझे एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं वापस पूरा इसको तो नहीं, ये वाले को उठाता हूँ, इस पे हम 3 ले लेते हैं, 1 2 3 अलाइनमेंट मैं सोच रहा हूँ 3 अलाइनमेंट ले लेता हूँ। तो एक तो ये हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ पेजिनेशन अलाइनमेंट, ALIGNMENT, ठीक है, पेजिनेशन अलाइनमेंट। तो ये जो अलाइनमेंट है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया आपका, पेजिनेशन अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है, ये SM है क्या, नहीं नॉर्मल है, ओके। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, और इसमें एक इसको उठाते हैं, ओके। मैं अलग अलग दिखाना चाह रहा था लेकिन मैं एक में ही दिखाता हूँ। अब आपको मान लो इसको क्या करना है, पेज आइटम डिसेबल है ना, इसको हटा देते हैं यार, वो डिसेबल नहीं दिखाना चाह रहा हूँ मैं, चलो ओके, 1 मिनट देखते हैं, ठीक है, ये 2 आ गया। अब इसी पे एक और ले लेता हूँ मैं, ओके, नीचे इसी DIV के अंदर एक और इसको भी डिसेबल से हटा देते हैं। 3 आ गया क्या, हाँ ये 3 हो गया।
अब ये तीनों का देखो मैं अलाइनमेंट सेट करता हूँ। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन में रहेगा, एक को अपन सेंटर पे ले आते हैं, मतलब जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। और एक जो होगा सबसे लास्ट वाला उसको अपन एंड पे ले आएंगे यहाँ पे। तो पहला वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया आपका, ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाले को आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला, एक मिनट, पेजिनेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको रहने देते हैं। यूएल कहाँ से चालू है दूसरे वाले का, यहाँ से चालू है। तो ये जो पेजिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप करोगे जस्टिफाई, ये देखो अंतर आया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हमको सेंटर पे करना है ना, तो ये हम सेंटर यूज़ करेंगे, ओके। मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर द पेजिनेशन, ठीक है। ये देखो ये सेंटर पे आ गया ये, ओके। अब बचा ये वाला, तो इसको हम करेंगे जस्टिफाई पे एंड पे, ओके। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करो जस्टिफाई, ये देखो लास्ट में एंड दिया हुआ है ना, ये एंड, इसको यूज़ करो। तो ये क्या करेगा, ये आपका मैंने क्या लिखा था, सेंटर द पेजिनेशन, ये लिखा हूँ एंड द पेजिनेशन, ठीक है। ये एंड पे ले आएगा, मतलब सबसे कोने पे, ये देखो कोने पे ले आया, ठीक है। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, ओके। ये जो है ये सेंटर है और ये आपका एंड है। उसमें आपने दो और देखा था ना, एक ही देखा था बिटवीन और एक देखा था अराउंड। तो अराउंड को अभी स्किप कर दो। बिटवीन का क्या होता है कि जब अपन दो कंटेंट या दो कॉलम के बीच में लेके आते हैं, उसके बीच में सेंटर निकालना पड़ता है, अगर उस कॉलम के बीच के एरिया में भी कोई एलिमेंट है तो वो मैं आपको जब व्लॉग बनाएंगे ना अपन, तब मैं आपको क्लियर करूंगा उसको। बेसिक चीज़ें यही है, ये तीन में आपके सारे काम हो जाने हैं, क्योंकि देखो ये तीन में इसने पूरा पेज कवर कर लिया, क्योंकि और कोई जगह बचेगी नहीं ना आपके पास, और कहाँ आप दोगे। मिडिल है तो आप यहाँ पे दोगे, यहाँ है तो आप एंड पे दोगे, और जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो तो ये है ही लेफ्ट में, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली पेजिनेशन है। अब इसमें 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक काम और बताता हूँ, ब्रेड कम मैंने बताया था ना, मैं ब्रेड कम को भी क्लियर करता हूँ, रुको। तो ब्रेड कम के लिए आप देखोगे तुरंत समझ जाओगे मैं किस ब्रेड कम्स की बात कर रहा हूँ। मैं एक div क्लास ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको कैसे बताऊँ, कोई पेज से कनेक्ट करूँ, नहीं, मैं नॉर्मल करता हूँ, कंटेनर लेता हूँ, ठीक है। और कंटेनर के बाद एक बढ़िया सा h2 लेता हूँ, आपके नोट्स क्लियर हो जाएगा। हाउ टू क्रिएट द ब्रेड क्रम, ठीक है, हाउ टू क्रिएट द ब्रेड क्रम, ठीक है। ये हो गया ब्रेड क्रम्स। और यहाँ पर हम फिर से एक यूएल ले लेते हैं। बस आपको जो आपने पेजिनेशन की क्लास ली थी उसकी जगह पे आपको बस ब्रेड क्रम की क्लास लेनी है। आप यहाँ करो क्लास और यहाँ करो BRADCRUMB, ठीक है। मैं क्या जल्दी लिख रहा हूँ तो इसलिए ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, और आप लिंक दे दो। अब आपको यहाँ पे मान लो आप कुछ देना, आप मान लो फ़ोटोज़ है आपके पास में, या आपके पास कोई डाउनलोड सेक्शन है, डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप किसी सॉफ्टवेयर नाम का आपका सेक्शन है, उसके अंदर आपका ग्राफिक का सेक्शन है, ऐसे करके अपन ने 2-3 सेक्शन क्रिएट किए और उसके अंदर आप हो, है ना। तो उसके लिए आप क्या करो, एक मिनट मैं देखता हूँ कि मैंने मैंने वेबसाइट बनाई थी एक बार, Create.org, मैंने अपने में बनाया है क्या, मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं आपको क्रिएट कर दूंगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझको याद नहीं है कि मैंने बनाया है कि नहीं बनाया। नहीं, मुझको ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं दिया था कुछ, राइट, मैंने एक्स्ट्रा सेक्शन कुछ नहीं दिया। ये देखो, ये जो होता है ना, जैसे ये देखो डाउनलोड के अंदर आया, अब अगर इसके अंदर कुछ और होता
तो वो उसके अंदर भी जाता, लेकिन मैंने कुछ डाला नहीं है अभी, तो ये दिखाएगा नहीं। यहीं पर आता है ब्रेड क्रम्स, मतलब एक के बाद एक, एक के अंदर एक। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्या है, यहीं पर होता है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल बताता हूँ आपको। क्लास यहाँ पे आपको सेम करना पड़ेगा, जैसे आप पेजिनेशन पे करते हो वैसे ही आप यहाँ करो ब्रेड क्रम, इसको करोगे आइटम, ठीक है। और यहाँ पर अपन एक दे देते हैं हाइपर लिंक, एक लिंक दे देते हैं। फ़िलहाल मैं उसको हैशटैग कर देता हूँ और इस लिंक को यहाँ मैं दे देता हूँ। मान लो कि मैं आपका डाउनलोड्स के अंदर हूँ, LOADS, ठीक है। मान लो मैं डाउनलोड्स के अंदर हूँ, एक बार दिखाता हूँ। ये देखो डाउनलोड्स आ गया है यहाँ पे, मैं डाउनलोड्स के अंदर, और उसके बाद मैं डाउनलोड के बाद में मैंने डाउनलोड को क्लिक किया तो उसके अंदर मुझे एक और लिंक मिली, ठीक है। और उस लिंक का नाम था मान लो पाइथन, ठीक है। वहाँ पर एक और लिंक थी, उसका नाम था पाइथन। ये देखो क्रिएट हो रहा है ये ऑटोमेटिक, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। और उस पाइथन के अंदर एक और लिंक थी जहाँ पे था मशीन लर्निंग, ठीक है। ये कैपिटल M कर देता हूँ इसको, मशीन लर्निंग। ये क्या हो गया, हमने कुछ दबाया है क्या, ये लिंक, एक मिनट, ये ऐसा क्यों आया, एक मिनट, हमने कुछ, अच्छा हमने UL क्लास के बाहर ले लिया यार इसको, वही मैं सोचा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कुछ नहीं, वो UL क्लास के मैंने बाहर ले लिया था एक्चुअली, तो इसके बाहर ले लिया था मैंने UL के, इसलिए वो वैसा आया। ये आ गया मशीन लर्निंग। अब इसके अंदर मान लो कुछ एक पेज होगा, ठीक है। फिर से इसके अंदर एक पेज होगा और उसी पेज के अंदर हमको जाना है, वो लास्ट पेज होगा अपना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे लिंक नहीं दोगे क्योंकि उसके आगे तो कोई लिंक है नहीं, है ना, उसके आगे कोई लिंक नहीं है। तो आप ये जो हाइपर लिंक है इसको हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे कर दो मशीन लर्निंग, फिर ये कर दो मान लो सोर्स कोड्स या नोट्स डाउनलोड कर दो, है ना, DOW या नोट्स कर दो। चलो, जैसे अपन नोट्स डाउनलोड करना है, मैंने आपको बोला कि आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड पे पाइथन पे जाओ, फिर मशीन लर्निंग मिलेगा, उसके बाद मशीन लर्निंग की नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, ठीक है। तो अब ये आपको ये बता रहा है कि मैं नोट्स के अंदर पे हूँ, मैं डाउनलोड पे गया, वहाँ से पाइथन के अंदर गया, पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग पे गया, मशीन लर्निंग के अंदर मैं नोट्स पे हूँ। तो जब आप नोट्स पे रहोगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसे भी शो कर सकते हो विदाउट हाइपर लिंक, और आप इसको डिसेबल्ड भी शो कर सकते हो या फिर एक्टिव शो कर सकते हो कि मैं यहाँ पर हूँ फ़िलहाल। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये जो आइटम आपने दिया हुआ है, ठीक, बस इसी के आगे आप क्लिक करके आप यहाँ पे एक्टिव लिख सकते हो, ये आ गया एक्टिव। तो इसमें अंतर कुछ नहीं आएगा, उसमें कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये हल्का सा थोड़ा सा डिसेबल टाइप का आपको दिखेगा बस, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली एक ब्रेड क्रम्ब है। और ये क्या होता है ना, सिंगल पेज पे नहीं है, ये देखो ये एक क्लास बनी हुई है, एक बॉर्डर बना हुआ है, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर होता है। ये देखो, ये आप कलर देख रहे हो, ये देखो ये एक बॉर्डर आया है, ये बॉर्डर के अंदर होता है। तो जो मैंने वेबसाइट दिखाई थी ना sharadkhare.org, उसमें जो ब्रेड क्रम्ब था ऊपर में, वो कुछ ऐसे ही था। अगर मैं आपको नोट्स देता, अभी तो मैंने नोट्स डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए दे दिया है, अगर मैं आपको एक पाइथन का फोल्डर बनाता, उस फोल्डर के अंदर मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर नोट्स, तब आप इस तरह से ब्रेड क्रम्ब पे शो होता हो, ठीक है। तो ये था आपका ब्रेड क्रम्ब और पेजिनेशन वगैरह, ठीक है। आप पेजिनेशन इतने तरीके के हैं, आप दोनों चीज़ें अच्छे से सीख चुके हो, ठीक है। अगर इसमें भी कोई डाउट होता है या कुछ एड ऑन आपको पूछना है तो मुझे कमेंट करना, ओके। चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, ओके।